हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है, हम लगातार यूपीएससी का इंटरव्यू कवर कर रहे हैं। आज यूपीएससी इंटरव्यू का लास्ट डे है। सर अभी इंटरव्यू देकर आए हैं। सर से पूछेंगे सर की फीलिंग क्या है इस समय और क्या इनकी स्ट्रेटजी थी यूपीएससी रिलेटेड। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे। थैंक यू। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम, आपका एजुकेशन। मेरा नाम उमंग जोशी है और मैं गुजरात से अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। ओके सर, ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था और मीडियम कौन सा था? हाँ, मेरा मीडियम तो रीजनल मीडियम गुजराती मीडियम था और ये मेरा 5th मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू था। ओके सर, ये आपका 5th मंथ था। या बहुत लंबी जर्नी रही है आपकी। तो सर कैसा एक्सपीरियंस था आप इंटरव्यू और सब? इंटरव्यू वाज वेरी कॉर्डियल। शुक्ला सर की पैनल थी, जो भी कॉर्डियल सा ही एनवायरनमेंट रहा। कुछ ग्रिलिंग वगैरह हुई एंड इट वाज मोर लाइक कन्वर्सेशन। तो सबसे पहले कौन से क्वेश्चन से आपकी शुरुआत हुई और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे अधिकतर पूछे? तो मेरे क्वेश्चन जनरली मेरे टाइप से ही रहे। वन मैम स्टार्टेड क्वेश्चन फ्रॉम माय डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा। दैन मैंने एक एनजीओ को फाउंड किया था, तो उस पे काफ़ी लंबा डिस्कशन रहा। फिर गुजरात पे और गुजरात की इंडस्ट्रीज और ऐसे ही कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दैट था। ओके सर। सर आप बात करें डायरेक्टली कि आपके जो यूपीएससी की जर्नी को लेकर, तो कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे माइंड में आया कि यूपीएससी करना? As I told that मैंने एक NGO को फाउंड किया था, so at that time I came across to some government agencies, district administration and police administration. So at that time I thought about the civil services. फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया और जर्नी स्टार्ट हो गई। तो क्या क्या चैलेंजेस आए शुरुआत में जर्नी से? शुरुआत मैंने अपना जो प्रिपरेशन है कम्प्लीटली खुद से किया। मैंने कोई फाउंडेशन कोचिंग नहीं ली थी। सो शुरुआत में जो जनरली इमेच्योर एस्पिरेंट्स को जो चैलेंजेस आते हैं वही आए, जैसे कि सिलेबस पे फोकस करने की बजाय बुक्स और मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करना एंड फिर आंसर राइटिंग के जो फॉर्मूलाज है उनको समझना पड़ना। मतलब जो ट्रेडिशनल जर्नी रहती है वैसी जर्नी। ओके, तो ये भी वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो सर जैसे आपने बोला कि मैं सेल्फ स्टडी की है और कोई फाउंडेशन, तो आपने फाउंडेशन कैसे तैयार किया था आपने? तो यस, मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे जो कोचिंग में थे और फिर आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट इनटू सर्विसेज, तो ये गाइडेंस मिलता रहा। एंड फिर क्रैश कोर्स वगैरह भी जैसे होते हैं कुछ ऑनलाइन कोचिंग में, तो उनका वो भी मिलता रहा और आगे बढ़ते रहे ऐसे। ओके, तो इस जर्नी में आपके यूट्यूब या टेलीग्राम कोई भी आपने यूज़ किया हो? यस यस, एक्सटेंसिवली यस। मैंने यूट्यूब पहले जो RS TV थी, अब तो संसद TV हो गई, तो उस पर काफ़ी पढ़ाई हुई है। फिर यूट्यूब वीडियोस से, इंटरनेट से, फिर ChatGPT से, अब तो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। आपकी इस जर्नी में आपने जो प्रिपरेशन की, डायरेक्ट एकदम प्रीलिम्स को अलग प्रिपेयर किया था या मेंस के लिए अलग किया था या कंबाइंड किया था? Yes, that was the actually mistake I made in my initial attempt कि हाइपर फोकस में प्रीलिम्स करता, बट एक्चुअली मेंस में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर, जो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इंडियन सोसाइटी। तो और ये सारे सब्जेक्ट मतलब आई विल से 60% ऑफ जो सिलेबस है मेंस का वो डिफरेंट है प्रीलिम। राइट। तो मैंने ऐसा ही समझ लिया था इनिशियल अटेम्प्ट में कि प्रीलिम का जो सिलेबस है वही है, तो दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फेस। तो ये प्रॉब्लम ये जो फेस करते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट, ये सेम फेस करते हैं। यस, मतलब दिस इज द आई टोल्ड यू ना इनिशियली कि जो एस्पिरेंट जो स्टार्टिंग करते हैं जर्नी, उनमें कॉन्फिडेंस एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा होता है, मैच्योरिटी कम होती है, जैसे मेरा भी एक टाइम था। तो ये वही वाली प्रॉब्लम, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्लियर कर जाते हैं उनका वही है कि कॉन्फिडेंस के साथ मैच्योरिटी भी है कि एग्ज़ाम को देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो फिर कैसे अपनी स्ट्रेटजी को तुमने बनाया और कैसे उसको फॉलो किया? यस, मैं दो चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा कि जो प्रीलिम और मेंस, और उसको सेपरेटली प्रीलिम पे हाइपर फोकस नहीं हो जाना है, पूरा मेंस का जो अदर सब्जेक्ट्स है, क्योंकि जो कंबाइंड सब्जेक्ट है वो तो होने ही वाले हैं साथ, राइट। बट जो सेपरेट सब्जेक्ट्स है उनको पहले ख़त्म करना है, मतलब पैरेलली ही करना है।
और ऑप्शनल सब्जेक्ट को 1-2 बार करके रिवाइज करके तुम्हारा जब प्रीलिम्स है उसके पहले दिसंबर तक ये सारा 1-2 बार ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद ही प्रीलिम की जो टेस्ट सीरीज पे हम शिफ्ट करते हैं ना आफ्टर दिसंबर, तो वही सबसे बढ़िया अटेम्प्ट रहेगा तुम्हारा। क्योंकि मैंने भी जैसे पहले मेरे फर्स्ट इनिशियल 2 अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल ही सही नहीं था, मैंने सिर्फ 1-2 बार पढ़ लिया था, पर उसकी टेस्ट सीरीज, उसका सेल्फ इवोल्यूशन और इम्प्रूवमेंट जो ये सारा हो जाना चाहिए। तो अगर आपको 1 साल कम पड़ रहा है तो आई विल एडवाइज यू कि 1.5 साल कर लीजिए थोड़ा एडजस्ट करके, बट ऐसे प्रिपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ज़्यादा अटेम्प्ट देने हैं कि नहीं देने। बिकॉज एक दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता चलता है 1-2 मेंस फेल होने के बाद कि ये करना था, तो अभी मेरे में पोटेंशियल है, तो आपके साल भी ज़्यादा उसमें जाता है। क्योंकि आपकी ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही Yes, है, yes, आपको yes. अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। Yes, तो अधिकतर क्या मिस्टेक आपसे हुई थी? यस, मैंने जो अपने वीडियो में मेरी जो सारी मिस्टेक्स मैंने गिनवा दी है, सिलेबस को अच्छे से ना देखना, मेंस को अच्छे से जज ना कर पाना, और ऑप्शनल को कैजुअली ले लेना, या उसकी जो प्रिपरेशन है बहुत शैलो है पर उसको ऐसे समझ लेना कि डेप्थ में प्रिपरेशन हो गई है, नाउ आई कैन गो फॉर प्रीलिम्स। उसकी जो प्रीलिम्स का जो ओवरवेल्म हो जाते हैं उसकी जो हवा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट ही है। राइट। तो वही मेन प्रॉब्लम है, वही है मैच्योरिटी और एंथुसियाज्म का बैलेंस। ओके सर, बात करूँ आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को, पहले Sure. स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डायमेंशन को ओपन कीजिए, कैसे आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी रही? तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी में जो टॉपर्स जो बताते हैं वही है, मतलब उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। सारी वीडियोस आपको मिल जाते हैं। पहले सिलेबस देखना होता है, PYQs देखने होते हैं, फिर आपको NCERTs जो पढ़नी है, फिर आपको जो मेन रेफरेंस बुक्स जो पढ़नी है, और फिर आपको अपनी नोट्स भी, करंट अफेयर्स वगैरह अपने नोट्स अपडेट करते जाना है। नोट्स को हाँ, एक बात मैंने जो ज़रूर फेस की कि नोट को कंसोलिडेटेड रखिए। राइट। जैसे कि मल्टीपल सोर्सेज से अगर आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, आप क्लास नोट्स होंगी आपके पास और करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि एक टॉपिक को एक ही नोट्स में आप कंपाइल कर पाए, और ऐसे ही कंसोलिडेटेड नोट्स बनाइए जिससे रिवीजन और री-रिवीजन में इजी हो। सो दैट इज़ माय मेन पॉइंट टू शेयर विथ यू। और फिर तो मैंने जैसे बोला कि जनवरी से आप प्रीलिम की टेस्ट सीरीज कोई भी लगा दीजिए 2-3। और एक बात मैं क्या और करता था, जैसे कि मैं रिवीजन के पहले 2-3 प्रीलिम के टेस्ट दे देता था किसी भी सब्जेक्ट के। जैसे कि ज्योग्राफी रिवाइज करना है तो पहले 300-400 क्वेश्चन में रिवीजन से पहले कर देता था, और फिर रिवीजन के बाद और 1-2 टेस्ट देता था। इससे होता है क्या कि रिवीजन के पहले के जो टेस्ट में जो गलती होती है ना, तो रिवीजन के टाइम जो माइंड है सबकॉन्शियसली पकड़ लेता है कि यहाँ गलती नहीं करनी है, और वो कॉन्शियस हो जाता है। तो रिवीजन की जो एफिशिएंसी है ना, वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाती है। तो दिस इज माय इनपुट और इनसाइट आई हैड टू शेयर। ओके सर, एक कॉमन एस्पिरेंट में एक कॉमन ये डाउट रहता है कि अगर हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो डिफरेंट सोर्सेज हैं करंट अफेयर के, कोई मैगजीन को फॉलो करता है, कोई न्यूज़पेपर को, तो फिर एक्चुअल अच्छा तरीका क्या हो सकता है? मैगजीन और न्यूज़पेपर तो है ही नहीं वैसे तो, क्योंकि न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है फॉर योर ऐसे एथिक्स, फॉर एवरीथिंग, योर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, to get overall maturity of aspirant and civil servant। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। और उसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन क्या है कि आप रोज न्यूज़पेपर की नोट्स नहीं बनाना। करंट अफेयर्स की मैगजीन है आपकी नोट्स, तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, उसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। और एक ही कोई मैगजीन पकड़ लीजिए और उसको ही बार बार रिवाइज करते जाइए। सो कोई भी मैगजीन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा 19-20 का डिफरेंस सब में रहता है, और एक ही मैगजीन को बार बार रिवाइज करना है। दैट इज हमें पूरे 200 मार्क्स नहीं लाने, हमें कट ऑफ तक जाना है, तो ये फोकस करना चाहिए। ओके सर, तो साथ ही हम ये बात कर लें अपने मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर, तो मेंस के क्या क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए? मेंस के लिए मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स के नोट्स फॉलो किए हैं। जैसे एक शुभम कुमार के और 2-3 और टॉपर्स है, जैसे मिस्टर गांधी जो ऑल इंडिया रैंक 10 आए हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट, आई कैन नॉट रिकॉल। हाँ, तो मैंने क्या किया था, उन लोगों की नोट्स ली थी, अपनी नोट्स थी, अपना जो कंसोलिडेटेड नोट्स बना ली थी। क्योंकि मेरी जर्नी लंबी है इसलिए मेरे पास ज़्यादा मटेरियल था,
तो मैंने हमेशा हर अटेम्प्ट में यही फोकस किया कि मेरी नोट्स कंसोलिडेटेड रहे। ओके। बट रेफरेंस मटेरियल तो कोई भी चलेगा, कोई बात नहीं। रिवीजन इज द की। रिवीजन, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, चाहे मेंस हो या प्रीलिम्स हो, और उसमें सेल्फ इवैल्यूएशन और उसमें इम्प्रूवमेंट इज द की, और हार्ड वर्क इज द की। ओके सर, साथ ही साथ नोट्स बनाने के साथ साथ कहीं कोई और रिसोर्सेज आपने फॉलो किया, उसमें कोई वैल्यू एडिशन किया? तो काफ़ी मतलब करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन हो गई, और जो स्टैंडर्ड अपनी बुक है वो तो सबको पता ही है। कोई तो वैल्यू एडिशन में जो टॉपर्स की नोट्स है उसमें काफ़ी इंसाइट मिलती है। टॉपर्स की नोट ऐसे ही नहीं ले लेनी चाहिए, क्योंकि टॉपर अगर 2 लाइन लिख रहा है तो पीछे 50-100 लाइन उसके माइंड में है। सो टॉपर्स की नोट को ऐसे नहीं देखना चाहिए, बट यस, इट इज़ अ गुड वैल्यू एडिशन मटेरियल सोर्स रिसोर्स एक्चुअली। एंड उसके साथ टॉपर्स की नोट में थोड़ा माइंडसेट, स्ट्रेटेजी और ये अप्रोच का भी पता चलता है, तो वो भी अपना रिफाइन होता है। तो यस। अब आजकल देखेंगे एसए थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है हाँ। पिछले कुछ सालों से। यस। एसओ को लेकर आपकी क्या अप्रोच थी और क्या आपने रिसोर्स फॉलो किया? हाँ, यस। मेरा जो मैंने जैसे बताया, रीजनल मीडियम रखने का पॉइंट ही ये था, क्योंकि मेरी पूरी स्कूलिंग गुजराती में हुई है। तो ऐसे और एथिक्स के पेपर में आपको अपना एक्चुअली हार्ट ओपन करना होता है। जो रियल यू है वो इंटरव्यू से भी ज़्यादा ऐसे और एथिक्स में ही दिखाई देता है। तो ऐसे और एथिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है वो पढ़ना है, फिर कोई एक्स्ट्रा बुक्स है उसके रेफरेंस आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई या थोड़ा स्ट्रक्चरिंग के वीडियोस वगैरह हैं, लेक्चर वगैरह हैं, वो देख लेने चाहिए। मतलब इन दिस वीडियो आई कैन नॉट एड्रेस द होल इशू ऐसे का, बट हाँ स्ट्रक्चरिंग के, बट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हिंदी में वर्ड है ना, मौलिक रहे, ओरिजिनल रहे, वो ही काम आएगा, क्योंकि अब ऐसे ही हो रहे हैं। ओके सर, ये बहुत सारे एस्पिरेंट का क्या मतलब लगभग सभी का ये कॉमन डाउट रहता है, अगर हम ऑप्शनल चूज़ करते हैं तो उनको किस किस पॉइंटों को ध्यान रखना चाहिए ऑप्शनल चूज़ करते हैं? ऑप्शनल में ये मेरा क्लीशे ही आंसर रहेगा जो सब लोग देते हैं, वही आंसर कि अपना इंटरेस्ट देखो, अपनी स्ट्रेंथ देखो, अपनी वीकनेस देखो। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं ग्रेजुएशन में था तब से मैंने लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और मेरा काफ़ी सारा इंटरेस्ट में था। तो आपकी जर्नी बाई चांस अगर थोड़ी लंबी चलती है तो आपको ऑप्शनल से प्यार होना चाहिए। दैट इज़ द प्राइम कंडीशन आई कैन से। तो ऑप्शनल को आपने कैसे तैयार किया, उसके क्या रिसोर्स? हाँ, तो ऑप्शनल में भी जो रिसोर्स स्टैंडर्ड बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, और लिटरेचर तो नेवर एंडिंग, वो तो पूरा ओशन है। तो उसमें जैसे हर अटेम्प्ट में मैं अपनी नोट्स को रिवाइज करता रहा, अपने आंसर्स को, मतलब प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, जो आंसर राइटिंग मेंस के आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस में एक और प्रॉब्लम होती है, मैंने अपने इनिशियल ईयर्स में फेस की है, कि ऐसा लगता है कि स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम अपने ईगो में, लेट मी शेयर इट विथ यू वेरी फ्रेंकली, क्योंकि हमें सटल ईगो है कि हमें जो भी आंसर लिखना है वो बेस्ट आंसर होना चाहिए। बट वो छोड़ दीजिए, आप पहले अपने 15, 20, 25 आंसर में स्टोरी लिखिए, क्वेश्चन से रिलेवेंट लिखिए, ना लिखिए, आपके हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन को बनाए, वो डर दूर कीजिए, और घटिया से घटिया आंसर लिखिए। तो मैं थोड़ा वर्ड्स के साथ लिबरल हो रहा हूँ, बट बहुत मतलब जितना बेकार हो सके आंसर लिखने का ट्राई कीजिए। इनिशियल 50-60 आंसर आप ऐसे ही माइंड में लेके लिखिए कि घटिया ही लिखना, तो ही वो एक्सरसाइज स्टार्ट हो पाएगा। ओके सर, अभी जो 2024 का यूपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है, उन एस्पिरेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस रहने वाली? 2024 का प्रीलिम जो 2 महीने में, तो अब तो एस्पिरेंट को कोई मेरी एडवाइस यही है कि जितना किया है वो रिवाइज करिए, हो सके तो थोड़े टेस्ट वगैरह दे दीजिए, और अगर प्रेशर आ रहा है तो जितना बने इतना चिल्ड आउट रहने का ट्राई कीजिए, और रिवीजन इज द की। और अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि होगा कि नहीं होगा, अब 2 महीने में प्रीलिम दे ही दीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। आई होप आपकी बार आपका लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में नाम। थैंक यू Okay, sir. वेरी Well मच। then. Okay.